काशी में माता अन्नपूर्णा भगवान शिव की कहानी का एक वर्णन आता है। एक बार माता पार्वती माँ भगवती राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी माँ माता पार्वती माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा का रूप धारण करके हिमालय चली गई। कई दिन बीत गए। माता पार्वती हिमालय में ध्यान में बैठ गई। बाबा के गणों को भूख लगी कि भोजन कई वर्ष कई दिन हो गए नहीं मिले, क्या किया जाए। बाबा ढूंढते रहे, मां पार्वती कहाँ है, जरा ढूंढा जाए। बाबा जी हिमालय में गए, पार्वती नहीं मिली। समस्त तीर्थों में गए, मां पार्वती नहीं मिली। मां पार्वती सारे ब्रह्मांड को परिक्रमा करके जब काशी में आई, वह अन्नपूर्णा के रूप में भेष बना लिया। आप लोग कभी जब काशी विश्वनाथ जाइए, अन्नपूर्णा का मंदिर लगा हुआ है। मूर्ति चोरी भी हो गई थी, दूसरी मूर्ति वहां स्थापित की गई, आप सबको पता होगा। भगवान शिव को गणों को भूख लगी, सारे लोग भोजन के लिए तड़प रहे थे। जो ही भगवान मां अन्नपूर्णा से मिले, उन्होंने प्रार्थना किया कि मां, हमारे गणों को भूख लगी है, हमारे भक्तों को भूख लगी है, हमें अन्न की कृपा करिए। शिव ने भिक्षा मांगी मां पार्वती से, यानी मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। आइए हम सब लोग, एक मंत्र आता है, उस मंत्र को श्रवण करें। ये मंत्र उसके लिए है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो कारोबार अन्न का करते हैं, जो बड़े बड़े गेहूं चावल अन्न के व्यापारी, उनके लिए बहुत बड़ा ये पुण्य का मंत्र है सबके लिए, लेकिन विशेष करके उनके व्यापार के लिए है। जो इस मंत्र को श्रवण करता है, जो इस मंत्र को सुनता है, उसके जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। क्या है? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि पार्वती। आप लोग फिर से याद कर सकते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। भगवान औदरधानी भगवान शिव जब हाथ जोड़ करके मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना की, ऐसा मानो मां अन्नपूर्णा उनको 56 भोग का न्यौछावर कर रही है, अन्न का न्यौछावर कर रही है, तांदूल का न्यौछावर कर रही है। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, भगवान शिव के गण प्रसन्न हो गए, प्रार्थना करने लगे। सभी गण मिलकर के प्रार्थना करने लगे कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। सभी देवता लोग प्रार्थना करने लगे, हे मां
तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सर्वस्व देवों में देव हो। अब देखिए भगवान देवाधिदेव स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। भगवान स्वयं, इसका मतलब हमारा महादेव जब स्वयं प्रार्थना कर रहा है मां पार्वती से, वह कितनी बड़ी शक्तिशाली मां है। पूर्ण देहि, पूर्णों को देने वाली, अन्न को देने वाली, समस्त वैभव को प्रदान करने वाली मां भगवती राजराजेश्वरी, जिन्होंने अपने जीवन को, समस्त वैभव को भगवान शिव को निछावर कर दिया, भगवान शिव को पाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। आज हम सब लोग इसी अन्नपूर्णा को पाने के लिए, इसी वैभव को पाने के लिए शिव कथा महात्म्य का श्रवण करते हैं। ये हमें कथा दर्शाती है, जब जब हमें कोई कष्ट हो, जब जब हमें कोई परेशानी आए, तुम भगवान को याद करो। मेरे जागीश्वर भगवान को जब तुम याद करोगे, अपने आप भगवान किसी ना किसी रूप में तुम्हारे को दर्शन देंगे। कभी बैल के रूप में देंगे, कभी किसी संत के रूप में देंगे, कभी किसी महादेव के रूप में देंगे, कभी कोई भिक्षा मांगने वाले के रूप में देंगे। परमात्मा किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। इसलिए जीवन में एक ही रास्ता सीखना, भगवान की भक्ति। शिव कथा ये कहती, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए मन और इंद्रियों को सम में रखना जरूरी होता है। जिसका मन और इंद्रिय कंट्रोल है, उसका जीवन में कभी कष्ट नहीं होता है।